नमस्कार सलाम, मैं हूं अरमान। आप देख रहे हैं द अरमान आलम। और आज मैं बात करने वाला हूं वनु द ग्रेट और मनी मिराज के विवाद के बारे में। वनु द ग्रेट ने मनी मिराज के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में उन्होंने ये कहा कि मनी मिराज ने मेरे साथ छेड़खानी किया है, मेरे साथ धोखाधड़ी किया है और मेरा उत्पीड़न किया है, मेरे साथ शोषण किया है। वनी द ग्रेट का कहना है कि मनी मिराज ने उनका शोषण किया है। मैं वनी द ग्रेट से पूछना चाहता हूँ कि शोषण क्या होता है? आपको पता है? शोषण होता है किसी के साथ जबरदस्ती करना। किसी भी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती करता है, वहां शोषण कहलाता है। आपके मन के मुताबिक अगर कोई काम हो रहा है तो वो शोषण नहीं है, बल्कि उसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है। शादी से पहले अगर आप किसी लड़का या लड़की के साथ संबंध में रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। शादी के बाद तो पति पत्नी हो जाते हैं। वनुदु गिरेट ने आरोप लगाते हुए मनी मिराज के ऊपर बहुत सारी बातें कही। आरोप में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिहाद का, और पूरे मुस्लिम कौम को इसमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं इसी को खंडित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ आप सबके सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिहाद होता क्या है। जिहाद होता है आप अपने अंदर के शैतान से लड़ाई लड़ते हैं, वहां पर जिहाद कहलाता है। अंदर के शैतान का मतलब है कि आप अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते हैं। यानी कि कोई आप गलत काम कर रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पे आप जिहादी कहलाएंगे। आप अपने अंदर के बुराइयों से लड़ते हैं, वो आपका जिहाद कहलाता है। जिहाद ये नहीं होता है कि आप कहीं पे जाकर अयाशी करें और उसे जिहाद का नाम दे दिया जाए। यह जिहाद नहीं है। आप किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करें, किसी का मानसिक उत्पीड़न करें या फिर उसका शारीरिक उत्पीड़न करें और फिर इसे जिहाद बोला जाए, ये जिहाद नहीं है। जिहाद का असल मतलब होता है कि आप किसी गलत चीज का विरोध करते हैं, गलत कामों का विरोध करते हैं, गलत चीजों को छोड़ते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं, सच और हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सच और हक के लिए काम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, वो जिहाद कहलाता है। तो वन ऑफ द ग्रेट, आपने जो आरोप लगाया जिहाद का, ये आरोप आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये आपका और मनी मिराज के बीच ये आप दोनों का पर्सनल मामला है। और पर्सनल मामले को आप हिंदू मुस्लिम करके ये बिल्कुल गलत कर रही है। क्योंकि मनी मिराज के साथ कई ऐसे हिंदू लड़के हैं जो उनके क्रिएटर है, उनके साथ उनकी जो टीम है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम करके उन लोगों के बीच फूट डालने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो शशि यादव, बंटी या फिर जो भी मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, जैसे एक जो प्रोड्यूसर है वो बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो वो लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। और आपने जो आरोप लगाया है मनी मिराज के ऊपर, ये आपका आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल सही है। आप आरोप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनल लगाइए। इसे हिंदू मुस्लिम का नाम देने का प्रयास मत कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, यह आपका और उनका दोनों का पर्सनल मामला है। पर्सनल मामले में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। उन्होंने अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मुस्लिम धर्म को अपनाने का, इस्लाम को अपनाने का दबाव डाला है, उनके परिवार के द्वारा दबाव डाला गया, तो उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने चुपचाप वो मान कैसे लिया? आपने आवाज आपको उठाना चाहिए था, उसके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए, उसी समय उठाने चाहिए जब आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। अब आप आकर यहाँ पर के बहुत सारे ढकोसलेबाजी कर रही हैं, लाइव आकर बहुत सारे बातें कह रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको उसका विरोध करना है, विरोध कीजिए। आपको एफआईआर करना है उसके खिलाफ, एफआईआर कीजिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके यहाँ के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। और आप जो सोच रही है कि आपके साथ हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे, जो सही मायने में सनातनी लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कभी भी आपके जैसे छपरी नचनिया के लिए कभी भी खड़ा नहीं होंगे। आप किस हद तक गिर सकती हैं, कहां तक आप जा सकती हैं, जब आप किसी के साथ सो कर उसका वीडियो बना सकती है, तो फिर ये हिंदू भाई लोग आपको अपना बहन क्यों मानेंगे? तो आप हिंदू मुस्लिम ना करके आप पर्सनल लड़ाई लड़िए। आपका पर्सनल मामला है, पर्सनल लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मिराज आपके साथ गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है, इस मामले में हम आपका विरोध करते हैं और पूरा मुस्लिम समाज आपका विरोध करता है। पूरा मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पर एकता की, यूनिटी की बात करते हैं, वो सारे लोग आपका विरोध करते हैं। जो सही मायने में हिंदुत्व को समझते हैं, हिंदूवादी विचारधारा को समझते हैं, जो सनातनी विचारधारा को समझते हैं, जो सही मायने में असल हिंदू क्या होता है, इस बात को जो समझते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे और ना ही आपके लिए कभी खड़े होंगे। कि सभी मुसलमानों को इसमें आकर सिमट रही है क्या? सभी मुसलमानों, सभी मुस्लिम लड़कों के पास आप गई थी? नहीं गई थी ना। तो मनी मिराज के साथ आप गई थी, मनी मिराज के साथ आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहा या फिर शादी करके रहा, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपने तो सभी मुसलमानों के पास नहीं गए, तो सब मुसलमानों का आप दोष क्यों दे रही है? ये पर्सनल मामला है ना, तो पर्सनल मामले को पर्सनल रखिए। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है।
क्योंकि आप जैसे लड़कियों को समझाना भी बेहतर जरूरी हो जाता है। आप ऐसा क्यों कर रही है, नहीं कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो कर रही हैं, लव जिहाद का जो एंगल खड़ा कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम जो आप कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। पूरा मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि पूरा हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। आपको लड़ाई लड़नी है मनी मिराज से, पर्सनल लड़ाई लड़िए, सब कोई आपका साथ देगा अगर मनी मिराज आपके साथ गलत किया है तो। और खासकर मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जो लोग इनके झांसे में आकर के करके वो विवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं, विवाद को और बढ़ा रहे हैं कि हाँ देखो अब्दुल ये किया, अब्दुल वो किया, ये भी लड़की बोलती थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, देखो इसका भी अब्दुल वैसा ही निकला। मैं आपको बता देना चाहूँ, अगर उसने कुछ किया है तो इसके मर्जी से किया है, तो यहाँ पर अब्दुल गलत है तो ये भी गलत है। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।